तो सीआईडी का आज का एपिसोड एक फनी मोमेंट के साथ शुरू होता है, जहाँ पे दया और पंकज गाड़ी से जा रहे होते हैं और दया की जो गाड़ी रहती है वो खराब हो जाती है और फिर पंकज वहाँ पे हेल्प मांगने लगता है और हेल्प ढूंढते ढूंढते वहाँ पे अभिजीत सर आते हैं और पंकज उनको देख कर कहता है कि चलो हम तीनों चलते हैं अभिजीत सर की बाइक पे। जिसपे अभिजीत बोलता है कि हम लोग ट्रिपलिंग नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग खुद कानून से हैं। फिर वो बोलता है कि दया मेरे साथ जाएगा, बाकी पंकज तुम बाइक को लेकर आराम से आना। जिसपे पंकज कहता है कि सर आप मेरे से जरूर पिछले वाले केस का बदला ले रहे हो जो मैंने आपको गिफ्ट पकड़ लिया था। जिसपे अभिजीत कहता है नहीं, मैं प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग रखता हूँ, हालांकि बदला लेना होता है तो मैं दोनों से लेता हूँ। फिर उसके बाद दया पंकज को एक रुमाल देता है जिससे कहता है कि देखो कितना पसीना आ रहा है, लो अपना पसीना पोंछ लो। फिर पंकज अपना पसीना पोंछता है और उसका मुंह काला हो जाता है और वहां से एक लड़की पास होती है तो वो पंकज को देखते हुए हंसते हुए जाती है। जिसपे पंकज को लगता है कि उसको इसलिए देख रही है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम है और पंकज बोलता है कि थैंक गॉड आपने मुझे इतना हैंडसम बनाया कि लोग मुझे देखते रहते हैं। फिर वो शीशा देखता है बाइक में तो पता चलता है उसको कि उसका मुंह काला हो गया था, इसलिए वो लड़की हंसते हुए देख रही थी। फिर केस शुरू होता है जहाँ पे हमें शुरू में ही सीन दिखाया जाता है कि एक डॉक्टर है जो कि एक डेड बॉडी को एनालाइज कर रहे होते हैं। जिसपे वो बताती है कि इसका नाम रौनक है, उम्र 24 साल है और मौत की वजह है बाइक एक्सीडेंट। फिर वो सीन आता है जहाँ कई सारे बाइकर्स रेस के लिए तैयार हो रहे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बाइक रेसर्स होते हैं जैसे विपुल, आदित्य, रौनक, शिवम, अर्जुन। और फिर उसके बाद वहाँ पे जो रौनक होता है जिसकी मौत हुई है अभी, वो बोलता है कि रेस में जो पीछे आएगा वो सबका डिनर स्पॉन्सर करेगा और रेस शुरू हो जाती है। उन लोग को रिकॉर्ड करने के लिए पीछे से एक कैमरामैन होता है जिसका नाम जय होता है और वो उनको शूट करता है रौनक की कार में बैठकर। फिर उसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें रौनक बाइक से फिसलकर नीचे गिर जाता है। फिर डेड बॉडी वाला सीन आता है जिसपे डॉक्टर बोलती है कि रौनक की मौत की वजह शायद एक्सीडेंट नहीं है क्योंकि इसकी बाई आंख में जिस टाइप की चोट आई है वो बाइक एक्सीडेंट में तो नहीं ही आती है। तो फिर उसके बाद वो डॉक्टर बोलती है कि इसका हमें एक्सरे निकलवाना पड़ेगा। फिर उसके बाद वो बोलती है कि हमारा शक सही निकला, ये एक्सीडेंट नहीं है, ये एक मर्डर है, हमें सीआईडी को बुलाना पड़ेगा। फिर डॉक्टर सालुके का सीन आ जाता है जिसपे वो बताते हैं एक्सरे को देखकर कि इसकी खोपड़ी तोला की कहानी बयां कर रही है। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं कि इसकी मौत की असली वजह तो कुछ और ही है। जिसपे डॉक्टर गर्गी कहती है कि इसकी बाई आंख में कुछ गया है जिसके कारण ब्रेन डैमेज हुआ है, कुछ तीर जैसा या फिर कुछ भी जो उसकी आंखों में गया है और आंखों से ब्रेन में गया और फिर ब्रेन हेमरेज से इसकी डेथ हो गई है। फिर अभिजीत कहता है कि ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई इतनी स्पीड से गाड़ी चला रहा है और उसमें कोई तीर मार दे या फिर कुछ भी मार दे और उसकी आंखों में चला जाए। फिर दया कहता है कि हेलमेट पर जो वाइजर होता है, मतलब जो शीशा होता है हेलमेट का, वो भी तो रहता है, उससे भी तो प्रोटेक्शन मिलती है, तो आखिर कैसे कुछ जा सकता है। फिर डॉक्टर सालुके बताते हैं बट हमें जो हेलमेट मिला है उसमें तो वाइजर है ही नहीं। तो भी कहते हैं कि मतलब किसी ने बहुत ही तगड़ी प्लानिंग की है, सबसे पहले हेलमेट का वाइजर निकाला है, मतलब हेलमेट का शीशा निकाला है और फिर उसके बाद निशाना लगाया है जिससे उसकी डेथ हुई है। फिर उसके बाद इसमें प्रद्युमन बोलते हैं कि एक काम करो, सारे बाइकर्स को ब्यूरो लेकर आओ जो भी उस समय रेस कर रहे थे और हेलमेट का वाइजर एक्सीडेंट साइट पर जाकर ढूंढो। फिर दया पंकज और पूर्वी का सीन पर पहुंच कर तहकीकात करते हैं और साथ ही में उस वाइजर को ढूंढने की कोशिश करते हैं। फिर वहाँ पर दो पुलिस वाले आते हैं जो कि उस रेस का फोटो और वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमें साफ दिख रहा होता है कि जो वाइजर था वो पहले हेलमेट में था रौनक के। तो दया बोलता है कि मतलब कहीं बीच रास्ते में ही उस वाइजर को निकाला गया है क्योंकि एक्सीडेंट के बाद वाइजर मिला नहीं। फिर हमें ब्यूरो का सीन दिखाया जाता है जहाँ इस प्रद्युमन पूछते हैं कि रेस हो क्यों रही थी, आखिर क्या वजह थी, कोई शर्त लगी थी या क्या था। जिसपे सारे रेसर्स बताते हैं कि एक सेलिब्रेशन थी। तो उस पे एक बाइक रेसर बताता है कि उसका सिलेक्शन हुआ था नेशनल लेवल मोटरसाइकिल रेसिंग में, जिसके कारण हम लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। जिसपे रौनक ने ये कहा था कि हम लोग को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए और वो बाइक वगैरह हायर करके लेकर आया था, जिसके बाद इन लोग एंजॉय कर रहे थे। फिर अभिजीत पूछता है कि ये फिर जश्न मातम में कैसे बदल गया, उसके बारे में बताओ थोड़ा। इधर दया पूर्वी और पंकज को वाइजर नहीं मिल रहा होता है। फिर दया कहता है कि किसी ने जानबूझकर गायब किया है वाइजर। इधर उसके दोस्त बताते हैं कि रौनक बहुत बेस्ट राइडर था, वो कब गिरा हमें तो पता भी नहीं चला और जब रेस कंप्लीट हुई और हम लोगों ने काफी देर तक इंतजार किया और रौनक नहीं आया तो फिर हम लोगों ने पीछे जाकर देखा तो हमें वहां पर रौनक मिला। तो वो एसीपी प्रद्युमन बोलते हैं कि आखिर तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया, मतलब बीच रास्ते में तुम्हें क्यों नहीं ध्यान आया कि रौनक पीछे होगा। जिसपे सारे रेसर बताते हैं कि रौनक हर बार ऐसा ही करता था, वो काफी देर तक इंतजार करवाता था इनको और जब रेस खत्म होने वाली थी तो वो स्टंट करके आगे आ जाता था और हर रेस को जीत लिया करता था। बट अब की बार ऐसा नहीं हुआ तो हमने पीछे जाकर देखा तो वहाँ पे हमें उसकी डेड बॉडी मिली। फिर इधर सीन दिखाया जाता है जहाँ पूर्वी को झाड़ियों के बीच में जो वाइजर था वो मिल जाता है और इससे पता चलता है कि वाइजर में स्क्रू नहीं लगा हुआ है। तो इससे दया समझ जाता है कि भाई वाइजर का स्क्रू किसी ने ढीला कर रखा था, जिसके कारण वो रास्ते के बीच में ही निकल गया और जैसे ही वाइजर निकला तुरंत किसी ने निशाना लेकर उसको मार दिया। तो पंकज इस पे वही बोलता है कि यार ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इतनी हाई स्पीड में कोई चल रहा हो और तुम्हें कैसे पता कि इसी मोमेंट पर वाइजर निकलेगा और उसी मोमेंट में तुम निशाना ले लो। फिर इधर ब्यूरो में सीन आता है जहाँ पे रौनक के पेरेंट्स आते हैं और वो बताते हैं कि सारे दोस्त जो थे रौनक के वो हमेशा रौनक के पैसों पर ऐश किया करते थे और साथ ही में जो रौनक था उससे इन लोग जला करते थे। फिर एसपी सर बताते हैं रौनक के पेरेंट्स को कि रौनक का खून हुआ है, उसका मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ है और रौनक की मम्मी आदित्य पर शक खाती है कि भाई इसी ने रौनक का मर्डर किया है क्योंकि इसकी काफी ज्यादा बहस चल रही थी। फिर अभिजीत कहता है कि हाँ हमने वीडियो में भी देखा था कि जो रौनक और आदित्य थे उनकी काफी ज्यादा बहस चल रही थी। फिर बाकी रेसर्स भी आदित्य पर इल्जाम लगाने लगते हैं कि भाई तू काफी ज्यादा गुस्सा करता था रौनक पे, तू ही जलता था रौनक से। तो फिर उसके बाद अभिजीत पूछता है कि आखिर क्या दिक्कत थी आदित्य को रौनक से। तो आदित्य बताता है कि रौनक ने कहा था कि आदित्य की बहन की जो शादी है उसमें वो काफी ज्यादा हेल्प करेगा फाइनेंशियली और इसके बदले में वो आदित्य से कई सारे काम कराता था, लेकिन फिर वो उस चीज को टालने लगा लगातार वो काम कराता रहा उससे बट वो फाइनेंशियल हेल्प नहीं कर रहा था, जिसके कारण जो लड़के वाले थे उन्होंने रिश्ता तोड़ने की बात कर दी थी आदित्य की बहन से। तो जिसके कारण आदित्य काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उससे जाकर लड़ने लगा था, लेकिन रौनक ने कहा था कि आज की रेस के बाद वो पैसे दे देगा, इसलिए जो आदित्य था वो उसका खून तो
कर ही नहीं सकता, क्योंकि भाई क्यों ही मारेगा, अब जब जगने के बाद पैसा मिलने ही वाला है वो। फिर हमें फॉरेंसिक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे डॉक्टर सालुक रौनक के ब्रेन में से वो ऑब्जेक्ट निकालने की कोशिश करते हैं जिसके कारण उसकी मौत हुई है, और वो निकाल भी लेते हैं। वो एक मेटेलिक बॉल थी जिसको एज अ बुलेट यूज किया था खूनी ने। इधर एसपी प्रद्युमन को मेटेलिक बॉल से चिल्ला कर देता है, और जिसपे वो पूछते हैं कि आखिर तुम सब में से ये काम किसने किया है। फिर सब बोलते हैं कि ये मेटल बॉल तो हमने बोर्ड गेम में देखी है, रौनक के घर पे जो बोर्ड गेम था उसमें देखी थी, और रौनक ने तो ये बोर्ड गेम शिवम को गिफ्ट की थी कुछ टाइम पहले। फिर उसके बाद सीआईडी वाले बोलते हैं कि हमें वो बोर्ड गेम देखना है, जिसके लिए वो शिवम के घर पे पहुंचते हैं और वहां जाकर देखते हैं कि वो बोर्ड गेम रखा रहता है। जिस पे शिवम बोलता है कि सर रौनक ने हमें जानबूझ के ये गिफ्ट देता था जो हमें पसंद नहीं होते थे या फिर जो हमें यूज करना नहीं आता था। जैसे मैं ये बोर्ड गेम नहीं खेल पाता था इसलिए मुझे ये गिफ्ट करता था, किसी को कुछ नहीं पसंद होता था उसको वो ले आकर देता था। फिर सचिन बोर्ड गेम को थोड़ा चेक करता है तो वो बोलता है कि यार अगर तुमने कभी बोर्ड गेम नहीं खेला है तो फिर इस पे धूल उल क्यों नहीं जमी है, एकदम नया नया कैसे है ये। और फिर उसके बाद सचिन जब सारी बॉल्स को मैच करता है तो एक रेड बॉल मिसिंग मिलती है जो कि मर्डर वेपन होती है जिससे खून हुआ था। जिससे शिवम एकदम शॉक हो जाता है और वो कहता है कि सर मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ और मैं इतना बेवकूफ थोड़ी हूँ कि मर्डर करने के बाद गेम अपने पास ही रखूंगा, इस बोर्ड गेम तो मैं फेंक दूंगा। इस पे अभिजीत कहता है कि बेवकूफ हो और स्मार्ट हो तो हम पता लगा लेंगे। इधर एसपी प्रद्युमन बताते हैं कि रौनक के पैसे ही एक ऐसी चीज थी जिसके कारण सारे दोस्तों से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे, वही जलने की वजह भी थी, वही सारी वजह थी और कहीं ना कहीं मौत के पीछे भी वही वजह है। फिर अभिजीत कहता है कि सर एक चीज हमसे मिस हो गई, हम लोगों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उसके दोस्तों ने बताया था कि रौनक ने 6 बाइक हायर की थी और रौनक के पास तो खुद की बाइक थी, तो आखिर वो 6 बाइक्स को अगर हायर किया था तो फिर छठा राइडर था कौन। फिर अभिजीत ये सवाल शिवम से जाकर पूछता है कि भाई तुम बताओ आखिर ये बाइक छठी बाइक थी किसकी। जिसपे शिवम बताता है कि सर वो 6th बाइक राइडर निखिल था, लेकिन वो आया नहीं, उसने कॉल भी नहीं उठाया, इवन एक्सीडेंट के बाद भी अभी तक हमें मिला नहीं है। फिर अभिजीत उससे निखिल के घर का एड्रेस वगैरह लेता है और इधर दया पंकज पूर भी फिर से क्राइम सीन पर आ जाते हैं और वो पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो मेटेलिक बॉल आखिर चली कहाँ से है। फिर उसके बाद उन लोग सोचने के बाद पता भी लगा लेते हैं कि यार वो मेटेलिक बॉल शायद इन झाड़ियों में से चली है। वो लोग ये सोचने लगते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी गन थी जिसके कारण इतना तगड़ा प्रिसीजन था कि भाई वो मेटेलिक बॉल सीधा उसकी आंखों में लगी और वो वहीं पर मर गया। इधर अभिजीत निखिल के घर पहुंचता है जहाँ पे निखिल नहीं मिलता है उन लोगों को, काफी ज्यादा उन लोग दरवाजा पीटते हैं। फिर उसके बाद पीछे देखते हैं उन लोग कुछ हलचल चल रही होती है, तो फिर सचिन और अभिजीत पीछे जाते हैं, वहाँ पे उनको 2 बंदे मिलते हैं जो कि बताते हैं कि वो मतलब किराए पर रह रहे थे यहाँ पे और काफी दिनों से उन्होंने भाड़ा वाड़ा नहीं दिया था और इसीलिए उन लोग भागने की कोशिश कर रहे थे। तो लोग ये भी बताते हैं कि जो निखिल है वो कल सुबह रेसिंग के लिए गया था तब से गायब है। फिर अभिजीत सचिन को निखिल का कॉल ट्रेस करने के लिए बोलता है और कॉल ट्रेसिंग से इन्हें पता चलता है कि जो निखिल है वो एक हॉस्पिटल में एडमिट है, जहाँ पे डॉक्टर बताते हैं कि ये सड़क पर मिला था और किसी अजनबी ने इसको एडमिट करवा दिया यहाँ पे। फिर अभिजीत निखिल से बताता है कि रौनक का मर्डर हो गया है, जिसपे सचिन उससे पूछता है कि तुम कहाँ थे, तुम आखिर आए क्यों नहीं। जिसपे निखिल बोलता है कि सर मैं रेसिंग के लिए ही निकला था लेकिन बीच रास्ते में भी मुझे चक्कर आने लगे थे और मैं बेहोश हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि इसने कोई बर्फी खाई थी जिसमें नींद की दवा थी। जिसपे निखिल बताता है कि यार ये बर्फी तो मुझे अर्जुन ने लाकर दी थी, मैंने अर्जुन से ही बर्फी खाई थी। जिसके बाद सीन फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पे लोग उस मोमेंट को याद करते हैं जब अर्जुन बर्फी लेकर आया था। जिसपे बेसिकली अर्जुन जो था वो बर्फी रौनक को खिलाना चाहता था, क्योंकि मे भी उसका टारगेट ये हो कि रौनक को वो सबक सिखाए, लेकिन क्योंकि रौनक उसको चीप बोलकर नहीं खा रहा होता है, लेकिन अर्जुन काफी ज्यादा फोर्स करता है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं खाता है, तो फिर उस बर्फी को फाइनली निखिल खा लेता है। तो उसको अगली सुबह चेक कराने लगते हैं और रेस में जाते समय बीच में ही बेहोश हो जाता है। जिसपे सचिन समझ जाता है कि वो बर्फी रौनक के लिए लाई गई थी, लेकिन बाय मिस्टेक निखिल ने खा ली। और उसके बाद जब इन लोग पूछताछ करते हैं अर्जुन से तो वो एक्सेप्ट करता है कि इसने जानबूझ के रौनक को वो मिठाई खिलाई, क्योंकि वो चाहता था एक बार रौनक की भी इंसल्ट हो, जैसे वो सबकी इंसल्ट करता है, सबको अपने पैसों से नीचे दिखाता है। बट अर्जुन सिर्फ उसको एक बार रेस हराना चाहता था, इसलिए बर्फी लाया था, मारना नहीं चाहता था उसको। जिसको डॉक्टर सालुक उन्हें बताते हैं कि जो मर्डर वेपन था, मतलब जो मेटेलिक बॉल थी, उस पर उन्हें 2 खास चीजें मिली है। एक तो उन्हें किसी टाइप का ऑयल मिला है और साथ ही में टेलकॉम पाउडर भी मिला है। इसके बाद अभिजीत कहता है कि यार पेंट बॉल से फायर हुआ होता तो उसमें कोई ऑयल हो सकता है, लेकिन टेलकॉम पाउडर कहाँ से आएगा। फिर उसके बाद अभिजीत का शक इस पे जाता है कि यार कोई गुलेल भी तो हो सकती है, क्योंकि गुलेल में एक रबर बैंड होती है और रबर बैंड में जनरली टेलकॉम पाउडर लोग लगाते ही है। फिर इन लोग का शक जब गुलेल में चला जाता है तो इन लोग समझ जाते हैं कि शायद गुलेल से ही डेथ हुई है। फिर अभिजीत कहता है कि जरूर ये वैसा आदमी है जो आसानी से रौनक पर एम कर सके और हेलमेट के साथ छेड़छाड़ भी कर सके, मतलब रौनक का कोई करीबी होगा, और साथ ही में वो आदमी जरूर रेस में भी नहीं था। तो इनका शक फिर उस कैमरा मैन पे जाता है और तुरंत वहाँ पर सचिन आता है और वो बताता है कि जय के बारे में कुछ ऐसा पता चला है जिससे उनका मोटिव हो सकता है। फिर जय बताता है कि रौनक को अच्छे से पता था कि जय उससे अच्छा राइडर है, इसलिए उसने जय को कभी भी रेसिंग करने का मौका नहीं दिया और कैमरामैन बनाकर छोड़ दिया ताकि वो उसकी वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर डाल सके। फिर जय को अभिजीत बताता है कि तुम रौनक के डैडी की कंपनी में काम किया करते थे और वहां से तुम्हें निकलवा दिया गया था, कहीं यही वजह तो नहीं कि तुमने रौनक के साथ ऐसा कुछ किया। जिसपे जय बताता है कि नहीं सर, ऐसी कोई वजह नहीं थी। हाँ ये सच है कि मतलब वो रौनक के डैडी की कंपनी में काम किया करता था और जो रौनक के डैडी थे वो काफी ज्यादा खुश रहा करते थे उससे, इसलिए उसका प्रमोशन भी करने वाले थे। लेकिन इस बात से रौनक काफी ज्यादा चिढ़ गया था और इसी के कारण जो रौनक था वो अपने डैडी से बोलकर जय को वहां से जॉब से निकलवा देता है। लेकिन जय की जॉब लग गई थी अब दिल्ली में और वो बहुत ही जल्द दिल्ली में शिफ्ट होने वाला था। इवन वो रिकॉर्डिंग भी इस रेस की इसलिए कर रहा था क्योंकि वो रौनक को एक गिफ्ट देना चाहता था, तो उसके पास कोई मोटिव बचता नहीं है रौनक को मारने का। फिर उसके बाद सारे ऑफिसर मिलकर एनालाइज कर रहे होते हैं एक एक बाइकर को कि आखिर खूनी हो कौन सकता है। फिर उसके बाद एसीपी सर बोलते हैं कि रेस की फुटेज एक बार लगाओ, क्योंकि उस फुटेज में कुछ ऐसा है जिससे उन्हें समझ में आ गया कि खूनी आखिर है कौन। फिर उसके बाद सारे सीआईडी ऑफिसर जो होते हैं वो हर एक बाइकर को जमा करते हैं और फिर दया शुरू से बताता है कि आखिर खून हुआ कैसे। फिर वहाँ पे दया बताता है कि हम लोग ये सोचते रहे कि भाई इतना तेजी से बाइक चल रही थी तो आखिर उसमें खून हुआ कैसे, उसमें गोली चली कैसे, वो मेटेलिक बॉल आखिर ब्रेन में गई कैसे।
लेकिन हम लोगों ने कभी ये नहीं समझा कि आखिर वो गुलेल जो है वो किसी बाइक में भी तो फिट हो सकती है। उसके बाद पूर्वी बताती है कि उसने सारी बाइक्स को चेक किया और सिर्फ एक बाइक ऐसी मिली है जिस बाइक पर उसे टेलकम पाउडर के ट्रेसेस मिले हैं। तो बेसिकली उस बाइक ने ही खून किया है उसका। और फिर उसके बाद अभिजीत बताता है कि वो जरूर रौनक के आजू बाजू ही चल रहा था, जिससे मतलब उसने गुलेल से रौनक की हत्या की। और फिर उसके बाद वो फर्स्ट भी आ गया। जैसे अभिजीत बोलता है फर्स्ट आ गया, तुरंत हमें समझ में आ जाता है कि खूनी कोई और नहीं बल्कि विपुल है। और विपुल फिर भागने की तैयारी करने लगता है और उसी टाइम दया ये भी बताता है कि बेसिकली जो रबर बैंड था वो कहीं और नहीं बल्कि विपुल के बालों में था। विपुल ने उसे बालों में पहन रखा था उस रबर बैंड को, और उसी रबर बैंड को उसने गुलेल की तरह यूज करके हत्या की। और क्योंकि बालों में उसने पहन रखा था उस रबर बैंड को, इस कारण से उस पर ऑयल आ जाता है और इसलिए उस ऑयल के ट्रेसेस उस मेटेलिक बॉल पर मिले। तो इस तरीके से बेसिकली इन लोग प्रूव कर देते हैं कि जो खूनी है वो कोई और नहीं बल्कि विपुल है। फिर उसके बाद विपुल बाइक लेकर भागता है जिसका पीछा करते हैं अभिजीत, दया, पूर्वी, पंकज, और फाइनली उसको बीच रास्ते में धर दबोचते हैं और फिर उसके बाद पकड़ लेते हैं उसको। फिर उसको पकड़ के पूछताछ करते हैं कि भाई आखिर तुमने मर्डर किया क्यों, कैसे किया, वो तो हमें पता चल गया है। तो उसके बाद विपुल बताता है कि उसने बेसिकली मर्डर इसलिए किया क्योंकि जो मोटरसाइकिल चैंपियनशिप थी उसमें उसका सिलेक्शन हुआ था और जो रौनक था वो सेकंड आया था। लेकिन रौनक ने अपना सोर्स वगैरह लगा के बोर्ड मेंबर से उसने डिस्क्वालीफाई करवा दिया और खुद फर्स्ट आ गया और उसका सिलेक्शन हो गया। तो बेसिकली विपुल का जो ड्रीम था एक चैंपियन रेसर बनने का, वो ड्रीम रौनक के कारण खत्म हो गया था, जिसके कारण उसने प्लान किया कि भाई वो मर्डर कर देगा। तो इस तरीके से मतलब उसने उसका मर्डर किया था। फिर उसके बाद अभिजीत कहता है कि तुमने उसका नहीं अपने सपनों का ही खून कर दिया क्योंकि तुम्हें और भी मौके आगे चल के मिल जाते, इसके लिए ऐसा स्टेप